मैं मेरा सारा मकान तोड़ सकता है। मैंने बोला भी था, मैं सर मेरा सारा मकान तोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। मेरे बच्चे हैं, बच्चे मामा को जा रहे हैं, मैं अकेली यहाँ पर बैठा कर, मेरा आदमी को कोई पता नहीं। अपन तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। कुछ वक्त पहले फरुखनगर थाने से विजिलेंस टीम ने एक एएसआई को गिरफ्तार किया था और रंगे हाथों पकड़ा था रिश्वत लेने के मामले में। उसमें एक महिला निकलकर सामने आई थी जिसने आरोप लगाया था एएसआई पर कि उसने उससे रिश्वत मांगी है उसके मामले को दबाने के लिए और उसको कोर्ट के मामले में तब्दील करने की। परंतु अब इस महिला पर सवाल उठता है क्योंकि ये सच बोल रही है या झूठ। अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस महिला पर इस तरह का आरोप लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। पूरे मामले में ही कुछ लोग निकलकर सामने आए जिसपे इस महिला ने आरोप लगाया था कि ये लोग इससे जबरदस्ती इसका घर जो है हड़पना चाहते हैं। इस महिला का नाम पिंकी है और जिसपे इसने आरोप लगाया था वो रिश्ते में इसकी भतीजी लगती है। और यही अब इनकी भतीजी निकलकर सामने आ रही हैं जो कि ये कह रही हैं कि इन्होंने खुद हमसे मदद के नाम पर घर बेचा था और एग्रीमेंट भी करवाया था। और ये जो भी कुछ कह रही है वो सब झूठ कह रही है। वहीं कुछ ऑडियो भी निकलकर इस महिला के सामने आए हैं जिसने खुद एएसआई पर आरोप लगाया है और अपने परिवार वालों पर भी आरोप लगाया है, जहां ये इन लोगों को डराती हुई और धमकाती हुई नजर आ रही है कि यदि तुम लोग मेरे घर आए तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगी। और जहां इस ऑडियो में एक बात और निकलकर सामने आई, वो कह रही है कि तुम लोग का ही तो घर है, जब चाहे तब तुम बनवा सकते हो। फिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि ये घर उससे हड़पा गया है या इससे जबरदस्ती छीने जाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये महिला लगातार झूठ बोलती हुई नजर आई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस कार्रवाई के बाद ही सामने आएगी, परंतु अब इन लोगों का क्या कहना है और इनके पास जो सबूत मौजूद है वो इस बात को कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं कि ये महिला पर अब सवाल बनता है कि ये कितनी सच्ची है। आप खुद देखिए। जी वो हमारे घर जा रही थी, बोली कि है ना मैंने किसी 2 रुपये उठा रखे हैं और ये मेरे बच्चा ने बाहर भगा देगा, तुम उसका एग्रीमेंट तोड़वा दे और ये रजिस्ट्री अपने नाम कर लो, मैंने पैसा की ज़रूरत है। तो मेरे पापा दौरे भी जाके नरवा हाथ जोड़न लगी, चपटन लगी, अगर भाई मैंने बचा ले, रोड पर आ गई मैं, मेरा कोई को नहीं। इसलिए हमने फिर उसकी दया आ गई थी, वो रजिस्ट्री अपना नाम करवा ली। फिर बोली पैसे दिए थे पहले, फिर रजिस्ट्री हुई, बोली 1 साल किराए पर रहने दे मैंने कि जाऊंगी, मैं दूसरा मकान मिल जाएगा जब खाली कर दूंगी। फिर 1 साल रहेगी, बाद छोटे छोटे बच्चे थे वह। फिर बाद में जी ने बोली कि मैं ना दूसरा मकान मिल रहा नहीं तो और रह लेने दो, अपना तो घर परिवार का ही मामला है। हाँ जी, तो हमने मैडम इसको रहने के लिए बोल दिया, ये बोली कि मैं किराए पर रह लूँगी, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा घर बिक गया, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप मेरे को रख दो थोड़े दिन घर में। तो 1 साल का मैंने इसको किरायानामा बनवा लिया, उसके बाद ये रहने लगी। 1 साल के बाद इसको बोला तो खाली कर दे, बोलती है नहीं मैं थोड़े दिन और रह लेती हूँ, अपना तो रिश्तेदारी का मामला है, मैं थोड़ा इसके ऊपर कब्जा करूँगी या फिर मैं कोई गलत काम थोड़ा ही करूँगी। तो हमने इसको फिर चलो कोई बात नहीं, रिश्तेदारी का मामला है तू रह ले, ये रहने लगी। अभी लास्ट में जब हमने इसको बोला कि भाई ठीक है तू, अब हम इसको बनाएंगे, रहने के लायक बनाएंगे, तो हम अभी इधर रहेंगे या फिर तू भी रह लेनी, हम भी रह लेंगे, दोनों साथ में रह सकते हैं अगर चाहे तो। ये बोली नहीं अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं रहूँगी। फिर हम बोला चल ठीक है तो खाली कर दे। हमने इसने बोला हमें चलो ठीक है आप बनाओगे ना, आप कभी भी बना लो, किसी भी टाइम बना लो, मैं खाली कर दूँगी। तो फिर हमने ये मकान अपना बनाना स्टार्ट किया, तो इसने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये हमारा मकान तोड़ रहे हैं, ये हमारा वो कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तहसील में सब पक्का पेपर, प्रूफ पेपर सब रजिस्टर्ड है, इसमें कोई भी 2 नंबर का काम नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि जो इसने हमें बोला कि फिर बाद में बोला ठीक है हम बनाएंगे, बाद में बोलती है कि यहाँ आ मत जाना नहीं तो वापस नहीं जाएगा, ये हमें ऐसा बोलने लगी। और उसने जो एएसआई को फंसाया, हमने किसी एएसआई से किसी से कुछ भी पैसा नहीं दिया, ना हमने किसी से बात की। हमने पुलिस में कंप्लेंट जाके की और पुलिस ने हमारी कंप्लेंट ले ली थी। तब इसको बोला कंप्लेंट के लिए, पता नहीं इनकी क्या बात हुई। फिर पुलिस ने हमें बोला तुम डॉक्यूमेंट्स दो, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इससे भी मांगे तो पता नहीं क्या बात हुई। बाद में इसने, हमें नहीं पता एसआई को क्यों फंसाया, कैसे फंसाया, वो इनको पता होगा। ये बात है। बैंक का पैसा मैडम इन्होंने किसी के, ये देखो ये एग्रीमेंट है मेरे पास, इन्होंने ये किसी के घर एग्रीमेंट कर रखा था, तो इसने ये एग्रीमेंट तोड़वाने के लिए ये बोलती है मेरे अकाउंट नंबर नहीं है मेरे पास, मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, आप मेरे को चेक दे दो।
और चेक इन्होंने राजवीर के नाम से ले लिया, ये जिन्होंने इसके घर गिरवी रख रखा था। तो उस दिन हमने इसने उसको चेक दे दिया हमारे सामने ही, और उसका ये इसने एग्रीमेंट तोड़वा लिया। अभी ये बोलती है चेक हमारे अकाउंट में नहीं आया। अगर ये 2 नंबर का काम है, 2 नंबर का तो नहीं है मैडम, ये देख लो, आप देख सकते हो। अभी ये बोलती है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। उस टाइम बोलते हैं मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे को चेक चाहिए। हमने ट्रांसफ़र करने के लिए बोला तो बोलते हैं मेरे पास अकाउंट नहीं है, आप मेरे को चेक दे दो, इस नाम से चेक दे दो। ये हमने इसको चेक दे दिया, जिसके नाम इसने पहले एग्रीमेंट करके रखा था। चेक दिया था आपने 4,80,000 रुपए का। 4,80,000। हाँ और जी। रजिस्ट्री के टाइम पे कितने पैसे दिए थे? 20,000 रुपए कैश दिए थे। हाँ जी। टोटल में आपने कितने में खरीदा? 5 लाख रुपए में। 5 लाख में। और हाँ वो जी। कह रही है कि 7 लाख। नहीं, ये पूरा आप रजिस्ट्री देख सकते हो, आपके सामने है। इसमें कहीं अगर 7 लाख लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो। ये देखो, पूरा मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ये चेक दे के रखा हमने इसको। ये मकान किसके नाम पे था? उनके पति के नाम पे था? उनके पति के नाम पे था मैडम। एक तो और ये मौके पे मौजूद थी वहाँ मौके पे मौजूद थी मैम, बिल्कुल मौजूद थी। हाँ, अभी ये ऐसा कह रही है कि जहाँ पर इनका मकान है वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, बंद है रजिस्ट्री। ऐसा क्यों कह रही है मैडम? अगर रजिस्ट्री नहीं होती तो ये कौन करता रजिस्ट्री? ऐसा कोई आदमी है जहाँ बंद रजिस्ट्री हो, उधर कोई रजिस्ट्री करवा लेगा? ये तहसीलदार है, ये गवाह है, ये जो लंबरदार है वो है, ये बेचने वाला इसका पति है। इन्होंने खुद इनके गुट्ठे और स्टंप हैं, सब कुछ है। और हमने 2020 में रिश्तेदारी की वजह से 2020 में हमने इनसे बिजली कनेक्शन जो मीटर है घर का वो नाम कराया है। तब भी ये साथ थी, उस टाइम भी ये साथ थी। और उसकी ये देखो बिजली कनेक्शन जो हमने लिया उसकी ये रिपोर्ट है मैडम। सरासर झूठ बोल रही है ये, अभी कुछ भी बोल देगी, ऐसा थोड़ा ही है। ये देखो, हमने 2020 में इससे ये बिजली कनेक्शन भी लिया। आज बोलते इसका पति पागल है, ये है वो है। पागल होने ये बात मान गई मैं। अब ये एक बात और इन्होंने आरोप लगाई है, वो ये लगाई है कि आप लोगों ने रात के 10 बजे तक इन्हें उनके ही घर में बंद करके रखा था और इनको कहीं नहीं जाने देते। ये क्या मामला है? हम मैडम गए थे इसके पास, हम बोले ठीक है, अभी आप बोल रहे थे खाली करने के लिए, आप मकान खाली कर दो और आप कहीं भी देख लो अपना, हमने अभी इसको बनाना है। तो हम घर जाके बैठे थे, मकान तो हमारा है, हम बैठ तो सकते हैं। हमने ना इसको कैद करके रखा, ना इसको कुछ भी किया। हम उधर घर में बैठे, ये भी बैठी है आराम से। इसके बीच ना कोई कहा सुनी, बस आपस में जो बात हो रही है हमारी आपस की, आप इसको खाली कर दो। ये बोलती है देखेंगे, मेरा वकील बोलेगा तब खाली करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। अभी घर हमारा है, वकील इसका बोलेगा तो हम खाली करेंगे, ये खाली करेगी। हाँ, हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, जो ये बात हो रही है इसकी सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग है मैडम। वो उधर पड़ोसी भी बता देंगे, हमने इसको कैद करके रखा है, कुछ भी करके रखा। पड़ोसी भी तो उस दिन हुआ क्या था, क्या कहा था उन्होंने उस दिन? क्या आप लोग में से भी कोई गया था उस दिन? हाँ, क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली में? उस दिन जी कुछ नहीं हुआ, हम सारे इकट्ठे होके आए थे। अभी खाली कर दो मकान ने, तो बातचीत कराएंगे। फोन पर तो वह लड़न लगी थी, जाता आए थे सारे इकट्ठे होके आए। तो उन्हें बोली कि मैं नहीं करूँ खाली, एक मेरा पति आ जाए है। फ़ोन करी गई 10 मिनट माँ 5 मिनट माँ, उसने रात के 9 बजा दिए। 9 बजा पातसर ने बोली कि को नहीं आवो। फिर हमने PCR बुला ली, ने बोली कि 10 बज जान दो, गुंडा ने बुलाऊंगी और ख़राब माटी करवाऊंगी सारा की। 10 बजते मैडम लाइट कट गई थी, इसने कटवा दी थी या कट गई थी, कैसे भी किसी ने काटी थी। और फिर हमने जो PCR बुलाई थी 112, वो आई, वो बोले भैया रात का टाइम है, आप लोग अपने घर चले जाओ। यही से कह रही है कि PCR उनके इलाके से किसी ने बुलाई थी? हमने बुलाई थी मैडम। PCR 0700 कुछ नंबर है उसका, वो PCR हमने बुलाई थी। आप जानती हैं कैसी औरत है, कैसी महिला है ये? 1 नंबर की घटिया लुगाई है मैडम, वहाँ झूठी भी है, बहुत झूठी है ये बहुत। इसने के पिछली बार भी एक बार अपना लड़का खाए भी ऐसे रुपये लिए थे उसने। तो ये जो भी कुछ मामला आप लोग बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रही हैं और अब ये नहीं देना चाहती हैं इसलिए ये सब कर रही हैं, तो फिलहाल अभी वहाँ पे कौन रह रहा है? अभी वही रह रही है। वही रह रही है। तो अभी वो हटने के लिए क्या कह रही हैं? वो हटती नहीं मैडम, वो ताकत दिखा रही है। अभी कल भी परसों भी हमारी पुलिस में जाएगा, हम गए भी नहीं और हमारी ऐसे कंप्लेंट लगा के आ गया। मेरे पास आए थे और अब हमें धमकी दे के गए हैं। तो आप लोग उनके खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाते, कोई ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमने मैडम पुलिस में हमने फरुखनगर थाना में हमने कंप्लेंट करके रखी है मैडम। अभी थाना वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में।
अभी बताओ, हम तो कंप्लेंट दे सकते हैं, कार्रवाई करना तो थाना का काम है, हमारा तो नहीं है। पुलिस थाना ही करेगा जो करेगा वो। अभी उन्होंने ना हमें कोई जवाब दिया, ना हमें कुछ बोल रहे हैं। वो कुछ भी बोल रहे हैं तो अब वो हमारे पर एलिगेशन लगा रही है। अभी भी हमारे जो एक मेरा भाई था, जैसे एक मेरा जो रिश्तेदार था और तीन और लड़के थे, वो ऐसे ही गए थे, उनके ऊपर भी उन्होंने एलिगेशन लगा के उनके ऊपर भी मुकदमा लगा दिया। ठीक, एसीपी भी उन अपने शानपत में वो करवाया है। सारी पुलिस डिपार्टमेंट है ना तेरे डरेगी, जो तू कहेगी वो सच मानेगी। पुलिस ने दबाण खातर कराया है यो। अभी वो कुछ भी बोल देती है। अभी ऐसा थोड़ा ही है मैडम, वो कुछ भी बोलती रहेगी, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। ये बताओ, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन के, हम मालिक हैं उसके, रजिस्ट्री, बिल, अंतकाल जो भी होता है सब कुछ हमारे पास है। अभी वो बोलती है कि झूठ से ले लिया, झूठ से दे दिया, ऐसा थोड़ा ही चलता है मैडम। उस टाइम हमने इसके पति से रजिस्ट्री कराई, इसके पति के सामने लेके आओ ना, वो करवाएगा ना पूरा, किसने लिया किसने दिया। तो 5 साल बाद से याद उस दिन बोलती रही करते, रजिस्ट्री करवा ली, फोन कॉल भी हुआ थे, आवाज भी थे, उस दिन बात करती रही, आएंगे। आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है ना उनकी? हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो इन्होंने हमें बोला है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे, और गुरुग्राम की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।